करवा चौथ व्रत की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। करवा माता की कृपा से हम सभी का सौभाग्य अखंड रहे। दोस्तों 10 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा और आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। आसानी से किस प्रकार से आप करवा चौथ व्रत की पूजा कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आप अकेले ही पूजा कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोग अकेले ही पूजा करते हैं, तो करवा किस प्रकार से फेरें, चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से दें और पति का पूजन किस प्रकार से करें। तो मतलब करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजन विधि, मंत्र और कुछ विशेष उपाय आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है कि जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए शाम को प्रदोष काल में करवा चौथ व्रत की विशेष पूजा होती है। वैसे सुबह के समय भी आप पूजा करेंगे ही, क्योंकि स्नान करने के बाद हम व्रत का संकल्प लेते हैं। जो भी आप प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी पूजा करेंगे और भगवान शिव पार्वती के सामने अपने व्रत का संकल्प लेंगे कि हे माँ पार्वती, हे भगवान भोलेनाथ, हे करवा माता, मुझ पर कृपा करें। आज मैंने करवा चौथ का व्रत धारण कर रखा है अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, या फिर अगर कुंवारी कन्याएं धारण कर रही हैं तो मनचाहे जीवन साथी की कामना से या फिर सुंदर और योग्य जीवन साथी की कामना से यह व्रत धारण कर सकती हैं। तो जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं, अपने व्रत का संकल्प जरूर लेते हैं। सुबह के समय अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए, या फिर जिस भी तरह से आपके परिवार में परंपरा है सुबह की, वह सुबह की पूजा आप करेंगे। इसके बाद शाम के समय विशेष पूजा होती है। प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले पूजा विधि आप जान लीजिए। तो सबसे पहले जिस स्थान पर आपको पूजा करना है उस स्थान को साफ करके वहां पर एक लकड़ी की चौकी बिछा लीजिए। इसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है और इसी के ऊपर आपको करवा माता की पूजा करनी है। चौकी पर सबसे पहले जहां पर करवा माता को स्थापित करना है, आपको वहां पर थोड़े से चावल रख दीजिए या फिर गेहूं रख दीजिए और उसी पर करवा माता की आप फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास है विराजमान कर दीजिए। आप चाहें तो शिव पार्वती की अलग से फोटो भी लगा सकते हैं, या फिर करवा माता की जो फोटो मिलती है उसी में शिव पार्वती गणपति सब विराजमान होते हैं। तो आप एक फोटो स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद कलश की स्थापना कर लीजिए। एक और चीज़, कई स्थानों पर मतलब कई परिवारों में कलश की स्थापना नहीं की जाती, लेकिन कई स्थानों में, कई परिवारों में कलश की स्थापना करके ही पूजा की जाती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ध्यान रखना है। जो आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से आपको करना है। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना की जाती है बिल्कुल करना चाहिए, आपको नहीं की जाती तो मत कीजिएगा। कलश की स्थापना करने के लिए आपको थोड़ा सा चावल रखना है। कलश के नीचे अष्टदल कमल बना लीजिए। एक पात्र ले लीजिए, आप किसी भी धातु का पात्र ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, मिट्टी का, या फिर आप चाहें तो स्टील का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई और पात्र ना हो तो इसमें आपको सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। सिक्का, सुपारी, हल्दी और लौंग, इलायची, ये चीज़ें जो हम कलश में डालते हैं, अक्षत पुष्प डालकर आप कलश रख दीजिए। कलश के ऊपर पंचपल्लव रख दीजिए, आम के या फिर अशोक के पत्ते रख दीजिए और फिर कलश के ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। एक पात्र में आपको थोड़ा सा चावल भरकर कलश के ऊपर रखना है। इसी में आपको दीपक रखना है। एक मिट्टी का दीपक या फिर धातु का दीपक कलश के ऊपर रख दीजिए। और फिर करवा चौथ का व्रत, तो करवा हमें चाहिए, 2 करवा हमें लेना है। आप चाहे तो मिट्टी के करवे ले सकते हैं, या फिर कई स्थानों पर जो चीनी के शक्कर के बने हुए करवे होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। आप चाहे तो धातु के करवे भी ले सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार में जिस प्रकार से होती हैं उनका ध्यान रख के करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ होता हो उसी प्रकार से आपको 2 करवा लेना है। 2 करवा तो देखिए सबके यहाँ लिया ही जाता है। एक करवे में हम जल भरते हैं, उसमें भगवान चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, और एक करवे में कुछ ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं। कई स्थानों पर इसमें शक्कर और बतासा भी भरा जाता है। कई स्थानों पर खील, बतासे, मिठाइयाँ इत्यादि भरी जाती हैं। यह करवा होता है पार्वती माता का। तो इसमें आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार
कोई भी वस्तु भरकर रख दीजिए। खाली करवा नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। करवे के ऊपर आपको ढक्कन लगाना है। दोनों करवों के ऊपर आपको मिट्टी का ढक्कन रख देना है या फिर धातु का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इस ढक्कन में आपको कुछ मिठाइयाँ रखनी है, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसा रखना है। कई स्थानों पर ढक्कन में भी चावल या फिर गेहूं रखा जाता है और फिर मीठा रखकर इसी के ऊपर हमें दक्षिणा रखना होता है। तो जैसा आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से आपको करवा भरना होता है। अपनी तरफ से किसी की देखा देखी आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, आपके परिवार में नहीं होता है करवा चौथ का व्रत और फिर आप कर रहे हैं, तो फिर जो आप नियम तय करते हैं पहली बार, उसी के अनुसार आपको हर बार नियम पालन करना होता है। ऐसे में भी आप बार बार नियम नहीं बदल सकते, इस बात का भी ध्यान रखिए। और अब बात करें कि कौन सा करवा किधर रखना है। जल वाला करवा किधर रखें और जिसमें हमने शक्कर भरा है या फिर ड्राई फ्रूट्स भरे हैं, करवा किधर रखना है। तो देखिए, जिसे करवे में हम जल भरकर रखते हैं ना, वह पार्वती माता की तरफ होता है और जिस करवे में शक्कर भरा होता है वह हम अपनी तरफ रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप करवा रखते हैं तो करवे के नीचे चावल जरूर रख दीजिए। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं या फिर वैसे भी चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर भी कलश रख सकते हैं। और करवे भी इसी प्रकार से आपको स्थापित करने हैं, खाली आपको नहीं रखना है। सबके नीचे आपको अनाज का आसन जरूर देना है। तो करवा माता की स्थापना हो गई, कलश की स्थापना हो गई, करवा भी आपने स्थापित कर दिया। और अब आप एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। एक और चीज, आप चाहे तो दीपक जब चौकी लगाते हैं, माँ की स्थापना करते हैं, उस समय भी प्रज्वलित कर सकते हैं। बाद में आप कलश की स्थापना और करवा की स्थापना कर सकते हैं। और अब पूजन प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले गणपति का पूजन किया जाता है, गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। तो अगर आपके पास चांदी के गौरी गणेश है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, एक सुपारी लेना है, सुपारी के ऊपर कलावा लपेट लीजिए। या गणेश बन गए। अब आपको गौरी माता बनाना है। आप चाहे तो हल्दी से बना सकते हैं या फिर जो गाय का गोबर अगर आपको मिल जाए तो गाय के गोबर से गौरी बना सकते हैं। छोटी सी पिंडी बना लीजिए हल्दी की या फिर गोबर की, और एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा चावल रखकर इसी के ऊपर गौरी गणेश को स्थापित कर दीजिए। अब सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन करना है। जल के छींटे देकर गौरी और गणेश का स्नान करा दीजिए। इसके बाद से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो सभी चीज़ें अर्पित करके गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो सबके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है और कलश के गले में आपको कलावा बांधना है। और इसी प्रकार से करवे में भी आपको कलावा बांधकर और स्वास्तिक बना लेना है। और गौरी गणेश की पूजा करने के बाद आपको कलश की पूजा करनी है। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके कलश का पूजन कर लीजिए। इसके बाद करवा माता शिव पार्वती की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जल के छींटे देकर सबका स्नान का भाव कर लीजिए। फिर वस्त्र अर्पित कर दीजिए, मतलब चाहे तो कलावा अर्पित कर सकते हैं या फिर लाल चुन्नी अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर तिलक कर दीजिए हल्दी से, रोली से, कुमकुम से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। करवा माता को, माता पार्वती को सिंदूर अवश्य लगाना है। आपको गणेश जी को भी सिंदूर अर्पित किया जाता है, भगवान भोलेनाथ को सिंदूर नहीं लगाएंगे। इसके बाद आपको पुष्प अर्पित करना है, जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, लाल या फिर पीले सफ़ेद जो भी। तो भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। वैसे तो पीले पुष्प आप किसी को भी अर्पित कर सकते हैं, सभी देवी देवताओं को, लेकिन भगवान गणपति को जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव के लिए अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प हो तो सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, लाल गुड़हल के या फिर गुलाब के पुष्प करवा माता को और माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए। मतलब देखिए, सभी देवी देवताओं जो भी आपके चौकी पर विराजित हैं, चाहे वह कलश देवता हो या फिर जो आपकी करवा आपने स्थापित कर रखी है, करवा के स्वरूप में जो भी आपने पात्र स्थापित कर रखा है, उसमें भी आपको तिलक करना है। धूप दीप पुष्प इत्यादि सबको दिखाना है। और जो आपने फोटो रखी है करवा माता की या फिर शिव पार्वती की, उनको भी आपने धूप दीप अक्षत पुष्प से पूजन करना है। इसके बाद सुहाग की सामग्री आपको अर्पित करनी है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। देखिए, कहा जाता है कि 16 श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पित करनी चाहिए। तो अगर आपके पास 16 श्रृंगार की सामग्री उपलब्ध है तो माता को अर्पित कीजिए। अगर इतनी सारी सामग्री नहीं है तो जो आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि सिंदूर,
बिंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी जो आपके पास उपलब्ध हो यथाशक्ति माँ को अर्पित कीजिए। और जैसे कि कुंवारी कन्याएं अगर व्रत धारण कर रही हैं तो उन्हें कौन सी सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए, तो देखिए कुंवारी कन्याएं सिंदूर नहीं चढ़ा सकती हैं, बिछुए नहीं चढ़ा सकती हैं, आप बाकी की सारी चीज़ें आप भी चढ़ा सकती हैं। जो आप प्रयोग करना चाहें स्वयं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप दान भी कर सकते हैं। अब जो आप लोगों का प्रश्न आता है कि सुहाग की सामग्री का हम दान किसे करें, तो आप चाहें तो किसी ब्राह्मणी को, सौभाग्यवती ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं या फिर अपने परिवार में भी आप दे सकते हैं। जैसे कि आपकी सासू माँ सौभाग्यवती हैं, उन्हें आप दे सकते हैं। कोई नंद है आपकी, उन्हें दे सकते हैं, या फिर बड़ी जेठानी हो, देवरानी हो, आप उन्हें भी दे सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि जो हम सौभाग्यवती महिलाओं को सुहाग की सामग्री देते हैं, अगर वह बुजुर्ग हो और सौभाग्यवती हो तो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी बुजुर्ग सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री दक्षिणा के साथ दीजिए, उनका मुंह मीठा कराइए और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए, तो अखंड सौभाग्य आपको मिलता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप किसी को भी दे सकते हैं। अब जैसे कि कुंवारी कन्याओं के प्रश्न आएंगे कि हम किसे दान करें। देखिए आपके परिवार में आपकी भाभी हैं, आप उन्हें दे सकते हैं, बड़ी बहन है या फिर कोई सहेली है तो उसे भी दे सकते हैं, या फिर किसी ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं। मतलब देखिए देना हमें किसी सुहागिन स्त्री को ही है। सुहाग की सामग्री तो जो भी सुहागिन स्त्री जिसके आप चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले पाए उन्हें ही देना चाहिए। तो माता को सुहाग की सामग्री आपने अर्पित कर दी। अब सासू माँ के लिए बायना निकालना है, तो बायना आप किसी चीज़ का दें। देखिए सासू माँ के लिए बायना आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई साड़ी दे सकते हैं, सूट दे सकते हैं, सुहाग की सामग्री इसमें रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ दक्षिणा भी रखा जाता है और कुछ मीठा रखा जाता है। तो मतलब देखिए जो भी आपकी सामर्थ्य में हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम बायना भी निकालते हैं, श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सामर्थ्य क्या है और आपके परिवार में किस प्रकार का नियम पालन किया जाता है। तो अपने परिवार में जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से आपको नियम का पालन करना चाहिए। सुहाग की सामग्री आपने अर्पित कर दी, दक्षिणा स्वरूप पैसे आपने अर्पित कर दीजिए। अब आप माँ को लगाएंगे भोग, मिठाइयों का भोग आप चाहें तो लगा सकते हैं, फलों का लगा सकते हैं, या फिर अगर आपने कुछ मीठा पकवान बनाया है तो आप पकवान का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर माँ को अर्पित कीजिए और इसके बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप कुछ पैसे वहाँ पर जरूर अर्पित कीजिए। जब हम भोग अर्पित करते हैं माँ को और मुख शुद्धि के लिए पान अर्पित करते हैं तो उसके बाद से दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। आप चाहें तो 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 100, 500 जो भी आपके पास हो रख सकते हैं। इस दक्षिणा का क्या करना है, देखिए जो भी हम दक्षिणा अर्पित करते हैं आप कुछ चीज़ें ब्राह्मण को दान कर दीजिए, कुछ पैसे ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए और कुछ चीज़ें अपनी सासू माँ को बायने के स्वरूप में जब आप बायना देंगे तो उसके साथ भी दे सकते हैं। बाकी चौकी पर चढ़ा हुआ कोई भी पैसा आप स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सारे पैसे दान में ही जाते हैं, चाहे वह ब्राह्मण को दिए जाएं या फिर सौभाग्यवती स्त्री को दिए जाएं। इसके बाद भोग के चारों तरफ आपको जल का 2 बार घेरा देना है और अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे करवा माता, जो भी मैंने पूजा की जिस भी प्रकार से कि आप उसे स्वीकार कीजिए और जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। इसके बाद अपने सामने एक जल का पात्र रखिए और अब आपको कथा सुनना है। करवा माता की कथा आप चाहे तो किताब से पढ़ सकते हैं या फिर चैनल पर भी वीडियो अपलोड होती है कथा की, आप वहीं पर बैठकर सुन सकते हैं। और जब आप कथा सुनेंगे तो आपके हाथ में थोड़े से अक्षत के दाने जो कि बिल्कुल भी अखंडित चावल होते हैं, ऐसे चावल ले लीजिए और थोड़े से पुष्प रख लीजिए, फिर हाथ में लेकर और कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है अक्षत और पुष्प, इसमें से थोड़े से अक्षत और पुष्प आपको जल में डालना है। जो आपके सामने जल का पात्र है उसमें रखना है और बाकी अपने पल्लू में आप बांध लेंगे। और अब इसके बाद आपको करनी है भगवान भोलेनाथ, करवा माता और माता पार्वती की आरती। तो इसके लिए आप कपूर प्रज्वलित कर लीजिए और उसी से भगवान भोलेनाथ की आरती गाते हुए सबकी आरती गा लीजिए। करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए कि हे माँ पार्वती, हे करवा माता,
हे भगवान भोलेनाथ, हम पर कृपा करें। जो भी पूजा पाठ में कोई भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें। यथाशक्ति यथासंभव मैंने जो आपकी पूजा की उसे स्वीकार करके मुझ पर कृपा करें। मेरे परिवार पर कृपा करें, मेरे पति, मेरे बच्चे और मुझ पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हो और घर में, परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। इस प्रकार से करवा माता से, माता पार्वती से प्रार्थना करके अपनी पूजा को पूर्ण कर लीजिए। अच्छा, जब आप पूजा कर रहे हैं तो वहीं पर आपको छलनी भी रखनी है। जिस छलनी से आपको चांद देखना है उस छलनी की पूजा भी आपको धूप दीप दिखाकर कर लेना है। तो करवा माता के पास ही छलनी भी स्थापित करके और धूप दीप अर्पित करके तिलक लगाकर पूजा कर लीजिए। अब बात करें कि करवा किस प्रकार से फेरे। अगर हम घर में अकेले रहते हैं तो देखिए, कई स्थानों पर मतलब कई परिवारों में इस प्रकार की परंपरा होती है कि उनके यहाँ करवा फेरा ही नहीं जाता। मतलब करवा बस पूजा किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन कई स्थानों में, कई परिवारों में करवा फेरने की परंपरा है। तो अगर आपके यहाँ करवा फेरा जाता है और आप अकेले ही रह रहे हैं तब आप माता पार्वती से अपना करवा फेरते हैं। मतलब जो माता पार्वती का करवा है और आपका करवा है, जैसे कि जिसमें आपने शक्कर भरा है वो माता पार्वती का करवा है और जिसमें आपने जल भरा है वह आपका करवा है। तो अपने दो हाथों को क्रॉस कर लीजिए और इसके बाद अपने दोनों हाथे से दोनों करवे एक साथ पकड़ लीजिए और फिर दोनों करवे इधर उधर मतलब स्थान बदलते हुए 7 बार आपको करवा फेरना है। मतलब माता पार्वती का करवा आपकी तरफ जाएगा, फिर आपका करवा माता पार्वती की तरफ आएगा। इस प्रकार से 7 बार आपको करवा फेरना है और इसी प्रकार से आप करवा फेर सकते हैं। 7 बार करवा फेरना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद बात करें करवे का करना क्या है। देखिए, जिस बात में आपने मतलब जिस करवे में आपने शक्कर भरा है या फिर ड्राई फ्रूट्स भरा है वो करवा आप सासू माँ को दे देंगे। अगर आपके पास सासू माँ नहीं रहती हैं तो ऐसे में यह करवा और जो बायना की सामग्री है यह आप किसी बुजुर्ग सुहागन महिला को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं, फिर आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग महिला जिसका आप सम्मान करते हैं अपने सासू माँ की तरह उन्हें भी दे सकते हैं। और दूसरे करवे में जिसमें आपने जल भरा है इसमें आप चंद्रमा को अर्घ देंगे और चंद्रमा की पूजा के लिए जो भी आपने मीठी सामग्री करवे के ऊपर रखी है उसे भी चंद्रमा की पूजा में ही प्रयोग किया जाएगा। चंद्रमा को भोग लगाएंगे, धूप दीप अर्पित करेंगे, चंद्रमा की पूजा करेंगे। तो चंद्रोदय का समय क्या होगा, चंद्रमा की पूजा किस प्रकार से आपको करनी है और किस प्रकार से देना है, पति की पूजा किस प्रकार से करनी है, यह जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।